संबंध बनाते दौरान किसी पुरुष का कितनी देर में जो वीर्य है वो निकल जाता है। स्टडीज का तो ये मानना है कि जनरली जो पुरुष हैं उनका जो वीर्य है वो 6 से 8 मिनट के अंदर निकल जाता है। लेकिन ये जो टाइम है ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस पुरुष की, उस मेल पार्टनर की जो कि सेक्स कर रहा है, उसकी शारीरिक अवस्था क्या है और उसकी मानसिक अवस्था क्या है। अगर उसे सेक्स के दौरान कोई स्ट्रेस नहीं रहता और शारीरिक रूप से भी उसका अपने ऊपर फुल नियंत्रण है तो ये जो टाइम है ये ज़्यादा बढ़ सकता है। वैसे भी ये जो सेक्स है कोई लड़ाई या एंट्रेंस एग्जाम थोड़ी ना है जिसे आपको जीतना ही जीतना है। जी आज पास होना ही होना है, अगर फेल हो गया तो बस। जब आप तन और मन से टूटकर सेक्स करते हैं तो ये आपके लिए आनंदमय हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे कंपटीशन की भावना से करते हैं कि आपको किसी को कुछ प्रूव करना है तो ऑब्वियसली ये जो सेक्स है ये आपका स्ट्रेसफुल होगा। ये आपके शीघ्र पतन की एक मुख्य वजह बन सकती है, क्योंकि हर बार शारीरिक कमजोरी जिम्मेवार नहीं होती ना। कई बार ये जो आपका स्ट्रेसफुल मेंटल स्टेटस जो होता है ये भी एक मुख्य कारण बन सकता है आपके जल्दी गिर जाने का। अगर पुरुष के वीर्य के निकलने की ही बात की जाए तो ये अलग अलग उम्र में अलग अलग टाइम पर निकल सकता है। जैसे अगर कोई जवान लड़का है और उत्सुकता में रहता है हमेशा, ऐसे लड़कों का आप देखोगे कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है कि हाँ एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, कुछ देखा कि डिस्चार्ज हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है उन्होंने कुछ किया भी नहीं कि डिस्चार्ज हो गया। नाइट फॉल भी उनको जल्दी जल्दी होता है और जब वो सेक्स करते हैं तब भी उनका जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। लेकिन अगर वहीं कोई मैच्योर मेल है, शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हष्ट पुष्ट व्यक्ति की कैटेगरी में आता है जो कि स्किल्ड भी है, तो उसका जो वीर्य है निकलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है, 10-15 मिनट आराम से ले सकता है। जिस तरह से खाना खाने के दो तरीके होते हैं, या तो उसे कोई व्यक्ति हड़बड़ी में खाता है जल्दबाजी में, तो वहीं कोई दूसरा उसे बहुत टाइम लगा के स्वाद लेके चबा चबा कर खाता है। जो हड़बड़ी में खाना खाएगा उसका बस पेट ही भरेगा, वो भी कुछ टाइम के लिए, दोबारा उसे भूख लगने लग जाएगी क्योंकि मन की संतुष्टि तो हुई ही नहीं। वहीं जो चबा चबा कर स्वाद लेकर खाना खाता है, थोड़ा टाइम लगाता है, उसे एक फुलनेस का एहसास होता है और मन की संतुष्टि भी उसको मिलती है, स्वास्थ्य भी बनता है। और ये सेम चीज़ सेक्स के साथ भी है। इसे हबड़ तबड़ में करने वाले लोग भी हैं और इसको टाइम लगाकर करने वाले भी लोग हैं। जो जिस तरीके से सेक्स को करता है उसे उसी तरह का ही रिजल्ट मिलता है। या तो स्वास्थ्य उसका बनेगा या फिर बिगड़ेगा। संभोग क्रिया के दौरान किसी पुरुष का जो वीर्य है वो कितनी देर में निकले ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि संभोग वो कर कैसा रहा है, मतलब दो पार्टनर आपस में संभोग को किस तरीके से करते हैं। जब आप कुछ टेक्निक का समावेश करते हैं संभोग क्रिया के दौरान जो आपके पार्टनर के साथ संबंधों को स्थायी करने में मदद करता है, तो ये आपके सेक्स की जो टाइम होता है उसको बढ़ाता है और साथ ही साथ आपका डिस्चार्ज भी लेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्टॉप एंड डू टेक्निक का यूज करते हैं, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में अक्सर बोलती हूँ, ब्रेक लगा लगा के जब आप सेक्स करते हैं, तो ये वाली जो टेक्निक है ये आप दोनों के अंदर एक्साइटमेंट के लेवल को ना केवल बढ़ाता है बल्कि उसे लंबे टाइम तक बनाए रखने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपका प्लेजर बढ़ता है, आप ज़्यादा देर तक एंजॉय कर पाते हैं, आपको लॉन्ग लास्टर बनाने में मदद करता है, वो भी नेचुरल तरीके से। अगर आप सच में कोशिश कर रहे हैं, निरंतर एफर्ट कर रहे हैं कि आपका जो वीर्य है वो देर में निकले, तो इसके लिए आपको अपनी मानसिक स्थिति के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। जब भी आप बेडरूम में एंटर करें और आप सेक्स के मूड में हो तो जो स्ट्रेस है ना ये बेडरूम के बाहर ही छोड़ कर आए, क्योंकि शारीरिक समस्या का तो फिर भी एक बार को इलाज है, लेकिन अगर आपकी मानसिक कमजोरी है ना, ये 24 घंटे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये स्ट्रेस अगर आपकी लाइफ में बढ़ता जा रहा है तो ये आपकी सेक्स लाइफ के लिए ठीक नहीं, आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कोशिश करो कि जब भी आप सेक्स के मूड में हो अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखो, खाली रखो और सेक्स करने से पहले लंबी लंबी गहरी सांसें लो। 2-3 बार गहरी सांसें लेने के बाद फिर नॉर्मल ब्रीथिंग करो और फिर फोर प्ले से शुरुआत करो। तीसरी चीज़, कीगल एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है अगर आप अपने वीर्य के निकलने के टाइम को बढ़ाना चाहते हैं। और ये ना तो केवल मेल पार्टनर के लिए बल्कि फीमेल पार्टनर के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो सकती है, क्योंकि यह आपके जेनिटल की जो मसल्स होती हैं, वहाँ की जो नर्वस सिस्टम होता है उसको मजबूत करने में मदद करता है। आप खुद भी सोचिए ना, जब आपको यूरिन का प्रेशर लगा होता है, आपको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता, तो आप कैसे अपने यूरिन को कंट्रोल कर लेते हैं। यूरिन को रोकने में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो आपके इसी जेनिटल एरिया में जो मसल्स होती हैं उन्हीं का ही होता है, वो ही संकुचित करते हैं उसको, ये यूरिन पास आउट नहीं होने देती।
इसकी मजबूती को बनाए रखने पे आपको काम करना है, क्योंकि अगर मजबूत रहेंगी, ताकतवर रहेंगी, तो आपका जो वीर्य है वो भी लेट डिस्चार्ज होगा, उस पर भी आपका पूरा कंट्रोल होगा। ज़्यादातर लड़के क्या करते हैं, मास्टरबेट करके अपनी जो नर्वस सिस्टम होता है, जो मसल्स होती है, उसे ही तो वीक कर लेते हैं, अपने जेनिटल एरिया के ऊपर वर्क नहीं करते, बस हाथ से काम लेते रहते हैं और वहाँ का पूरा जो सिस्टम होता है वो लूज हो जाता है, जिसकी वजह से उनका वीर्य जो है बिना होने की मर्जी के जल्दी निकल जाता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत से वो ग्रसित हो जाते हैं। 10 तरह की चीज़ें। तो मसल्स को आपको पूरा ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है, और जो कीगल एक्सरसाइज है ये उन्हीं मसल्स को ट्रेन करने में मदद करती है। आप यूट्यूब पे कीगल एक्सरसाइज करके सर्च करोगे तो वीडियोस मिल जाएंगी आपको, जो लोग कर करके दिखाते हैं कि कीगल एक्सरसाइज कैसे की जाती है। आप अपने जेनिटल एरिया की ऑयल मसाज करके, हफ्ते में 2 बार ऑयल मसाज करके, चाहे कोई भी ऑयल ले लो, सरसों का तेल तो घर में रहता ही है अक्सर, उस तेल से आप अपने पैल्विक मसल्स की मसाज करें। यह आपकी मसल्स को ताकतवर बनाने में मदद करेगा, जिसकी वजह से जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी, जिसकी वजह से आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी मसल्स की, वो इम्प्रूव होगी और आपका जो वीर्य है वो देर से निकलेगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कीगल एक्सरसाइज और साथ के साथ ऑयल मसाज, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती खोता चला जाता है। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो नियंत्रित रहेगा, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग बनी रहेगी और मेंटेन रहेगी। और ये जो दिक्कतें आती है ना कि अब तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, या अब मेरा इरेक्शन नहीं हो पाता, या मैं दूसरा राउंड करना चाहता हूँ लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाती, इन सब चीज़ों में आपको राहत मिलेगी। इस समस्या का तो निवारण आपको आपके घर में ही मिल जाएगा। आपको बस अपना लाइफस्टाइल और थोड़ा सा इन चीज़ों को, अच्छी आदतों को अपनाने की ज़रूरत है, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी मॉर्निंग में सुबह 11 बजे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैंने दिल भर पे डांस किया था। आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ एक कमेंट ऐसे भी आए, क्या साबित करना चाहती हो डांस करके? अरे अलादीन की ड्रेस पहन के डांस किया, चिराग से निकलते ही मिर्गी के दौरे पड़ गए मुझे और डांस कर रही हूँ। ऐसे मिर्गी के दौरे फ़ायदेमंद रहते हैं, हेल्थ बनी रहती है, आप भी किया करो। और हाँ, किसी ने मुझे ये बोला कमेंट सेक्शन में कि मैम बाल खोल के डांस करो। बाल खोल के डांस करने की ही सोची थी, इनफैक्ट इसमें मैं इस वाले गाने पे मैंने डांस ही बाल खोल के किया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, सारे बाल मेरे चेहरे पे, और बाल मैं ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि डांस आप देख रहे हो कुछ ज़्यादा ही लटके झटके हैं, तो मेरे बाल क्योंकि वेवी हैं, कर्ली हैं, चेहरा नज़र ही नहीं आ रहा था तो चोटी बांधी, इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियोज़ में बाल बांध कर ही डांस करती हूँ। मेरे बाल बादल है, बादल चेहरे पे आ जाए तो कुछ नज़र नहीं आता फिर।